हेलो फ्रेंड्स, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। देखिए, रात का 11 बज रहा है, नींद नहीं आ रहा था। सोचा है चलिए आप लोग से कुछ बातें करते हैं। आप लोग तो मेरी फैमिली हैं, हर समय आप लोग से बातें कर सकते हैं, रात हो या दिन हो। चलिए आप लोग को बताते हैं आगे की स्टोरी। जब मेरी बेटी 5 साल की थी तब तक का बात आप लोग को बताए थे। चलिए आगे का बताते हैं। पिछले वीडियो में भूल गए थे बताना, बेटा बहू पोती का बताए थे, लेकिन मेरी सास भी जिंदा थी। फिर भी उनको एक सेवा करने वाली की ज़रूरत पड़ा तो वे शादी करके ले आए। क्या मेरी सास सेवा नहीं करती? मेरी सास तो बहुत अच्छी थी। इतनी अच्छी वाइफ मिलने के बाद भी अगर कोई ऐसा सोच रहा है, फिर तो आप लोग समझ ही पा रहे होंगे कि वह इंसान कैसे हैं। चलिए आगे का बात बताते हैं। 5 साल की बेटी होने के बाद शादी करके लेके आए। फिर वे जो शादी करके आई थी वे भी प्रेग्नेंट हुई और मेरी बेटी 5 साल की थी। उसके बाद मैं भी प्रेग्नेंट हुई और मेरे हस्बैंड को ये चीज़ पसंद नहीं था, बाप और बेटा को एक साथ बच्चा हो। उनको शर्म आता था। मेरे हस्बैंड को अपना इज्जत बहुत ज़्यादा प्यारा था। एक तो वे शादी किए थे, उससे वे दुखी थे। तब तक हम दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हो गए और वो दुखी हो गए। बोले नहीं, अगर बाबूजी का बच्चा रहेगा तो तुमको ये बच्चा ख़राब करना पड़ेगा। हमको ये चीज़ पसंद नहीं है, अगर नहीं करोगी फिर बहुत बुरा हो जाएगा। फिर मैं गई अपने ससुर के पास। वहाँ जाके कैसे बताऊँ ससुर को कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, शर्म आता था। फिर मैं उसी औरत को एक लेटर लिख के दे के आई, ये बाबूजी को मेरे जाने के बाद दे दीजिएगा। वे दी कि नहीं, ये जानकारी लेने के लिए हम करीब 6-7 दिन 8 दिन लगभग, याद नहीं आ रहा है दिन, हम फ़ोन किए पता करने के लिए कि लेटर दी है तो फिर क्या इसका। यहाँ एक एक दिन बहुत भारी पड़ रहा था। क्या सोचे मेरे ससुर। मेरे ससुर बोले नहीं, मेरा बच्चा तो रहेगा, तुम्हारा बच्चा रहे या नहीं रहे, इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे हस्बैंड तो जिद पकड़ के बैठे थे, नहीं इसको तो रखना ही नहीं है। फिर हम क्या करें? इस बच्चा को मेरे हस्बैंड मरवा दी। मेरा बच्चा मर गया। आज अगर मेरा बच्चा रहता तो जैसे मेरे हस्बैंड नहीं है, तो मेरा बच्चा तो मेरे साथ खड़ा रहता। हमको नहीं मालूम था ये लोग कितना हमको तोड़ने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, कोई नहीं। जिस ससुर को हम सुबह से लेकर रात तक सेवा करते थे, कभी ये नहीं हुआ कि अपने ससुर को हम 2 रोटी एक साथ थाली में परोसे। जब मेरे ससुर नहाने जाते थे तो गरम गरम हम रोटी बनाते थे, एक एक रोटी करके उनको हम गरम गरम खिलाते थे। पता नहीं क्या हुआ, मेरे ससुर को मेरे प्रति इतना बुरा सोच कैसे हो गया, जो कि रात में 12 बजे तक हम उनको गरम रोटी खिलाते थे। रात में ये लोग ड्रिंक करते थे, 5, 6, 8 अपने फ्रेंड लोग के साथ बैठ के। उस समय तक हम उनको
पकौड़ी मांगते थे, पकौड़ी है, जो मांगते थे, खाना मांगते थे, जो सब बना के देते थे, सब सेवा किए। इतना साल मेरा किया हुआ कहाँ गया? अभी तो हम यही सोचते हैं। मेरे हस्बैंड को गए हुए 4.5 साल हो गया, लेकिन फैमिली का कोई नहीं पूछा कि तुम कैसी हो या तुम कैसे रह रही हो। ये सब, और नहीं तो बहुत सारा आरोप लगाया गया, जिसमें मेरे देवर देवरानी का चाल था, और गांव का 1-2 लोग भी इसमें हैं। समय आने पर सबका नाम बताएंगे हम। ये लोग का चाल ये था, क्या बोले, ये लोग का चाल ये था कि हस्बैंड तो चला गया, अब इसको गांव का प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं दिया जाएगा, ऐसा षड्यंत्र रचा जाए। ठीक है, सबके ऊपर भगवान भी हैं, ऐसा नहीं है। मेरे ससुर के दिमाग में उल्टा पुल्टी बात डाला गया, लेकिन मेरे ससुर का गलती है ये। अगर ये लोग डालें, क्यों नहीं इसका खोजबीन किए, क्यों नहीं पता किए, क्यों नहीं हमसे पूछे, क्यों नहीं पुलिस में गए? ठीक है, कोई बात नहीं है। टूट तो हम उसी दिन गए थे जिस दिन मेरा बेटा मरा। उसी दिन टूट गए थे। उसके बाद तो जो हाथ पकड़ के लाया वो भी छोड़ के गया। उसके बाद ये लोग अपने अपने चाल में काफी कामयाब हुए। मेरा तो तबीयत ठीक नहीं रहता था। अभी हम सोचे हैं यही, मेरा तो सुनने वाला कोई है नहीं, हम अपने बात को किसी के आगे रखें और मेरा कोई सपोर्ट करे। मैं अपनी बात सबके पास पहुंचाऊंगी, समय आने पर, और जो एक्शन लेना होगा वो भी लेंगे। लेकिन ये लोग को कि हम कामयाब तो नहीं होने देंगे अपने मकसद में। मेरा देवर बहुत बड़ा चाल चल रहा है, जो कि मेरे ससुर नहीं समझ पा रहे। उसमें गांव का कुछ कुत्ते हैं जो कि उसके साथ दे रहे हैं। अपना घर का कुत्तों संभालने की ताकत तो है नहीं, दूसरे के घर में घुसे जा रहे हैं। सभी को मैं बताऊंगी, मैं तो अपना सब कुछ हार चुकी हूँ, और क्या हारना है? बेटा को हार गया, पति को हार गया, अभी भी लोग को शांति नहीं मिला हमको तोड़ने में। अभी भी तोड़ रहा है लोग। अच्छा, तोड़े लोग, ये लोग को हम भी चैन से नहीं जीने देंगे। कुछ छीन लिया लोग हमसे, आज तक ये लोग कुछ दिया नहीं, हमसे छीना ही है। थोड़ा भी सुख दे देता लोग, शांति दे देता लोग, लेकिन नहीं। मजा लेने वाले बहुत मजा लिया, लेकिन ठीक है। बहुत याद आता है जब हम अकेले रहते हैं। अगर मेरा बाबू रहता मेरे साथ तो रहता ना। आज लोग अपना बेटा दिखा रहा है कि हमको नहीं हुआ था, कि हमसे तो छीन लिया गया, तो छीन लिया। आगे आप लोग को बताएंगे बातें। अरे बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, फिर आप लोग को आगे की बातें फिर बताएंगे। माय गुडनेस।